आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय एक्का है और आपने थंबनेल को देख के जान लिया होगा कि किस विषय में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। आज इस वीडियो में मैं अंधकार की शक्तियों के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि आपको नहीं पता। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता इस बारे में कि किस तरह से ये अंधकार की शक्तियाँ काम करती है लोगों के जीवन में और किस तरह से ये लोगों को जीवन को बर्बाद करती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जादू टोना सबने सुना होगा। भूत प्रेत अंधकार की शक्तियां हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश होता है और सक्सेसफुल होने लगता है हर चीज़ों में, तब ये अंधकार की शक्तियां उनके जीवन में चलाई जाती है और वह ऐसे बर्बाद हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया मेरे जीवन को। आज इसके बारे में हम गहराई से जानेंगे। जादू टोना किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है। जादू टोना, काला जादू, इंग्लिश में ब्लैक मैजिक बोला जाता है। ये एक अंधकार की शक्ति ऐसी होती है, बहुत भयंकर होती है, जो कि इंसान की जान भी ले सकती है। कारण कई हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, शैतान की शक्तियों से इंसान के मन को कंट्रोल किया जाता है। भूत प्रेत को मनुष्य के अंदर डाला जाता है ताकि वो मनुष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो सके, उसका कोई काम सफल ना हो पाए। तो ये किस तरह से किए जाते हैं उसे हम जानते हैं। आपके नाम से किया जाता है, आपके जन्म तिथि से किया जाता है, शादी के तारीख से किया जाता है, कपड़ों से किया जाता है, आपके फ़ोटो से किया जाता है, आपके नाखूनों से किया जाता है, यहाँ तक कि आपकी पैरों की मिट्टी को उठा लिया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब जादू टोना किया जाता है तो जब हम ध्यान देंगे तो इन सब चीज़ों के बीच हमारे जो कपड़े होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो गायब हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो हम स्लीपर्स पहनते हैं वो भी हमें घर में ढूंढने के बावजूद हमें नहीं मिलते, वो गायब हो जाते हैं अचानक से। ये सब उठा लिया जाता है, आपके बालों को काट लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और जादू टोना करने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी को आपके प्रति जलन हो, आपके इतने ज़्यादा धन संपत्ति को देखकर उसको लालच हुआ हो। वो चाहता है कि वो व्यक्ति चाहता है कि आपके पास जितना पैसा है वो पैसा उसके पास आ जाए। आपकी ज़मीन को लेकर उसके मन में बुरे विचार। हमने देखा होगा कि कई परिवारों में ज़मीन को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तो यही सब कारण होता है जादू टोना करने का। पति पत्नी को अलग करने का मकसद होता है ताकि उनके बच्चे ना हो। क्योंकि हमने देखा होगा कि जिनकी भी शादियाँ हो जाती है उनके बच्चे नहीं होते हैं, कितने साल हो जाते हैं उनके बच्चे नहीं होते, कोई भी संतान नहीं होता। तो ये शैतान की सारी शक्तियाँ होती है। जादू टोना उनके ऊपर चलाया जाता है ताकि उनका कोख बांध दे। और जब आपका कोख बांध दिया जाएगा तो आपको तो लगेगा कि ये ऐसे ही नॉर्मली होगा। आप डॉक्टर को जाके दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर तो बोलेंगे कि आपके पेट में पथरी है, ये है, वो है, बहुत सारे कारण बताएंगे, पर असलियत में क्या कारण है वो आपको कोई नहीं बताएगा। और जलन भी बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उस वजह से इंसान को जलन होता है। कोई सुंदर है, ये इतना सुंदर क्यों है, इस वजह से भी जलन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पास सुंदर कपड़ा है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं हैं, उनके पास घर है, मेरे पास घर क्यों नहीं है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, इनकी वजह से इंसान के अंदर जलन उत्पन्न होता है। अब हम जानेंगे कि जादू टोना जब किया जाता है तो इंसान के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उस चीज़ को हम जानेंगे। इंसान के शरीर में अचानक से दाग धब्बे दिखाई देना, नीला निशान हो जाना और भी कई निशान शरीर में दिखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने काटा है या नीला पड़ जाना। इसको आप नॉर्मल ना समझें, क्योंकि ये सारे जो साइन होते हैं वो शैतान के कार्य होते हैं। जब जादू टोना कोई आपके ऊपर करता है तो ऐसे निशान आपके शरीर में दिखने लगते हैं। आपको अचानक से भूख लगना बंद हो जाता है, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट भरा सा है, पर वास्तव में
जो शैतान की शक्ति आपके जीवन में चलाई जाती है, जो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा होता है, वो भूत प्रेत आपके ऊपर क्या करेगा कि आपको सुखा देगा, ऐसे सुखा देगा कि आपका जो शरीर वो हड्डी हो जाएगा। इतने पतले दुबले कमज़ोर हो जाएंगे आप कि मृत्यु के कगार पर आप पहुंच जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और खुली आंखों से इंसानों को सांप दिखते हैं। ऐसे समय में सांप आपको दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुत्ता आपके नज़दीक आ रहा है, आपको चाट रहा है, या फिर आप जीभ निकालकर आपके पास आ रहा है। आपको कुत्ते नज़र आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बेड के पास या मेरे चारों तरफ सांप है। और जब भी आप सोएंगे तो आप अच्छे से सो ही नहीं पाएंगे। ऐसे टाइम पे क्या होता है, रात ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत भयंकर हो जाती है जिनके ऊपर जादू टोना किया जाता है। रात में ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है, वो अजीबोगरीब बर्ताव करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाएंगे अचानक से, या मारपीट करने लग जाएंगे, गाली गलौज देना शुरू कर देंगे। सारे बर्ताव आपको ऐसे रात में देखने को मिलेंगे और अचानक से बीमार हो जाएंगे। जब हॉस्पिटल में जाएंगे चेकअप कराने, तो जब आपका रिपोर्ट सामने आएगा तो पता चलेगा कि आपका हेल्थ बिल्कुल अच्छा है, रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं आया, फिर भी आपका बीपी लो हो जाता है। आपको पता नहीं, समझ नहीं आता है अचानक से ब्लड की कमी कैसे पड़ गई, बीपी लो कैसे हो गया, तबीयत अचानक से कैसे ख़राब हो गया, पर रिपोर्ट में तो सब नॉर्मल दिखा रहा है, ऐसे कैसे हो गया अचानक से। तो ये सारे कारण हैं जब इंसान के जीवन में जादू टोना कर दिया जाता है। तो जब आप कहीं पे बाहर भी जाएंगे तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। जब आप बाहर जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि आप सुरक्षित बाहर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब आप बाहर जाएंगे तो आपके साथ दुर्घटना होने की बहुत सारी चांसेस हो सकती है। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपका पैर टूट जाए, हो सकता है आपका हाथ टूट जाए। जिसके बाद से शैतान की शक्तियाँ और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बोलते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा में जागते और प्रार्थना करने वाले बने। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम आधी रात को उठ कर प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जादू टोना जब भी हम सुनते हैं ये वर्ड, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है, एक इमेज बनता है, और वो किसका, वो गुड़िया का होता है। जो एक काली सी गुड़िया होती है जिसको सुई रहता है, उसके शरीर में लगा हुआ रहता है, उसी से बहुत लोग जादू टोना करते हैं। उस गुड़िया के ऊपर आपका कपड़ा जो चोरी कर लिया जाता है, गायब हो जाता है अचानक से, वही कपड़े का टुकड़ा उस गुड़िया पे लगाया जाता है। आपके बाल को लेकर उस गुड़िया के सिर पर लगाया जाता है, और जितने भी, अगर आपका नाखून गायब, कुछ भी गायब है, तो वो सारी चीज़ों को गुड़िया पे इस्तेमाल किया जाता है और शैतान की शक्तियाँ उस पर चलाई जाती है। और जब वो सुई उस पर चुभाया जाता है तो इंसान को वास्तव में जिसके ऊपर किया जाता है उसको सच में शरीर में दर्द होता है। जहाँ वो व्यक्ति उस सुई को चुभाएगा वहाँ पर उसको पेन होगा, उसको महसूस होगा वास्तव में कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं पता, पर हुआ अचानक से पेन। जो वो व्यक्ति गुड़िया को बोलेगा, उस छोटी सी गुड़िया को बोलेगा, वही वो वास्तव में इंसान उसके लिए करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें लगता है बहुत मामूली सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, सुन बहुत नॉर्मल सा लगता है, बट जब ये काम होता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें बीती होती हैं, उसी व्यक्ति को ये सारी चीज़ के बारे में पता होता है कि कितनी भयानक और कितना खतरनाक काम होता है ये। आज हम जब नोटिस करेंगे तो जितने भी जवान लोग हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अचानक उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। हम सोचते हैं शायद उसकी तबीयत खराब होगी, हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से, ज़्यादा चांसेस हमें यही लगता है कि हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई, या ऐसे नॉर्मली डेथ हो गई। क्या कारण है, किसी को कुछ नहीं पता, पर इसके बारे में कुछ ही लोग होंगे जिनको पता हो। एक मनुष्य की मृत्यु हो जाना उसके समय से पहले। तो अब हम वचन से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या बताता है।
और इन वचनों को आपको डेली प्रेयर में भी बोलना है। ईश्वर आपको उस वचन के द्वारा शैतान की हर शक्तियों से आपकी प्रोटेक्ट करेंगे। आप विश्वास करेंगे, आपके लिए काम बनेगा, आप इन सारी शक्तियों से बचेंगे। आपको विश्वास करना है। आमीन। तो आइए वचन से हम जानते हैं। व्यवस्था विवरण 28:7 में कहता है, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है कि जो तेरे शत्रु हैं जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह हार जाएंगे। जो गलत काम करता है वो कभी नहीं जीत सकता। परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करता है, चाहे वो भले काम हो चाहे वो बुरे काम हो। और जो बुरे काम है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। वो बुरे काम करने वाला व्यक्ति और वो बुरा काम सब नष्ट होता है। परमेश्वर उन सारी शक्तियों को और उन लोगों को भी नष्ट करता है। आगे लिखा है, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। एक मार्ग से वो आपके जीवन में अटैक करेगा जादू टोना के द्वारा और अंधकार की शक्ति आपके जीवन में चलाई जाएगी। पर जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो 7 मार्ग से होकर भागेगा। मतलब इधर से भी भागेगा, उधर से भी भागेगा, सब तरफ से वो भागेगा। क्योंकि शैतान केवल यहोवा परमेश्वर से और उसके सामर्थी लोगों से डरता है। हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, पर जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और जब हम यहोवा परमेश्वर की सहायता से जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो हमारे सामने से जितनी भी दुष्ट आत्माएं होती है वो भाग निकलती है और हम बचाए जाते हैं। हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमें बचाता है उन सारी शक्तियों से। आमीन। तो जितनी भी शैतान की शक्तियां हैं वो आपके सामने से भाग जाएंगी। आपको विश्वास करना है। आमीन। दूसरे वचन की तरफ हम जाते हैं। दूसरा वचन व्यवस्था विवरण में ही लिखा है, उसका 20 अध्याय का 4 में हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आमीन। तो जो युद्ध आप लड़ रहे हैं प्रार्थना में, वो युद्ध आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, आपके संग यहोवा परमेश्वर हमेशा चलते हैं और वो आपके संग रहेंगे और उन युद्ध से जो आप युद्ध लड़ रहे हैं उस युद्ध से आपको जिताएंगे और आपको ऊंचे पर खड़ा करेंगे। आमीन। उसके ऊपर ही जब हम देखते हैं तो लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ, ना उनके सामने भय खाओ। आपको इन सारी शक्तियों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। भले ही ये भयंकर है, अंधकार की शक्तियां हैं, पर इससे भी ज़्यादा सामर्थ्य शक्तिशाली हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। जिस यहोवा परमेश्वर ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग की भट्टी में से छुड़ाया और उनके कपड़े एक भी नहीं जले, वो यहोवा परमेश्वर इस अंधकार की शक्तियों से भी हमें बचाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू आग में होकर चलेगा तो आग की लौ तुझे जला ना सकेगी, जब तू पानी में होकर चलेगा तो पानी की लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और इन वचनों को जो मैं आपको बता रही हूँ, इन वचनों को डेली आपको पढ़ना है। चाहे आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, फिर भी आपको ये डेली वचन को पढ़ना है, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध के लिए वचन सामर्थ्य शक्तिशाली आपको बनाएगा, इससे आप बलवंत बनेंगे। तीसरा वचन लिखा है गिनती 23 अध्याय का 23 में कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन। इस वचन का मतलब यही है कि याकूब के घराने में कोई भी शैतान की शक्तियाँ नहीं चलेगी। परमेश्वर अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं और हम उन्हीं की संतान हैं, इसलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और
क्या बोलना है आपको प्रार्थना में कि याकूब के घराने में कोई भी अंधकार की शक्तियाँ नहीं चल सकती, कोई भी शैतान की शक्ति नहीं चल सकती याकूब के घराने में। और चौथा वचन नहूम में हम देखते हैं, पहला अध्याय 12 में लिखा है, चाहे वह सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो शैतान की शक्तियाँ चाहे कितना ही सामर्थी क्यों ना हो, परंतु यह परमेश्वर के सामने वो सब शून्य हो जाएंगे। आपका जो परमेश्वर है इस अंधकार की शक्तियों से आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। पहले परमेश्वर है, उसके बाद शैतान है, और शैतान भी घुटने टेकता है यहोवा परमेश्वर के सामने। आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि शैतान हारा हुआ है, वो स्वर्ग से बिजली के समान इस पृथ्वी पर गिराया गया है। वो इस पृथ्वी का राजा है, वो इस पृथ्वी का राजा है। उस नरक में धधकती हुई आग में चला जाएगा, पर वो कभी भी ऊपर नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकता। वो हारा हुआ है और हारा ही रहेगा। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जब हम 5वां वचन देखते हैं लूका अध्याय 6 अध्याय का 27 में जब लिखा है, देखते हैं तो लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। आमीन। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वास्तव में जाकर उनसे लड़ना है, झगड़ना है। उनके विरुद्ध जैसे उन्होंने शक्तियाँ चलाई, आप भी उनके ऊपर शक्तियाँ चलाएं और आप भी उनको नष्ट कर दें, या किसी के द्वारा आप उनको मरवा दें, बुरा भला बोले, लड़ाई झगड़ा करें। आपको ये काम नहीं करना। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि आप अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से दुश्मनी रखो या कैसे बदला लो। आपको संसार ऐसे सिखाएगा कि आप अपने जिन लोगों ने आपका बुरा किया, आप किस तरह से आप उनसे बदला ले सकते हैं। संसार ऐसे सिखाएगा, पर परमेश्वर का वचन हमें इसका ठीक उल्टा समझाता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके मन को बदले। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है बदला लेना मेरा काम है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उन प्रधानों से है जो आकाश में है। आपको इन बातों को समझना है और ध्यान में रखना है कि जितने भी आप सभी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आपको समझना इस बात को कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और आपको प्रार्थना में मजबूत बनना है। प्रार्थना में उनके लिए, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके मन को बदले और परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। और हमें प्रार्थना में मजबूत बनना है ताकि उन सारी शक्तियों को जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है शत्रु के सारे सामर्थ्य पर, उसका हम युद्ध कर सके, सामना कर सके। क्योंकि जो इंसानों को दिखती नहीं है, वो उन सारी शक्तियों को आप जान पा रहे, समझ पा रहे। ये आपके और मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। आज इस संसार में, संसार के ईश्वर जो शैतान है, उसने सबकी आंखों को बंद कर दिया है ताकि वो सत्य को ना जाने, ताकि वो परमेश्वर के पास ना आए। तो इसीलिए आपको निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। आमीन। और जितने भी दास हैं, दासियां हैं और प्रभु के जितने भी लोग हैं, नबी है, प्रेरित है, सबके लिए आपको दुआ करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, सबको इक्वली देखते हैं। और हम सभी प्रभु में एक हैं, इसलिए हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई गिरता है तो उसके लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उसको उठाए। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, आप इसको भी प्रार्थना में ऐड कर सकते हैं, अपने प्रार्थना में ऐड कर सकते हैं और बोल सकते हैं। हारून का अजगर अन्य जाति के अजगर को निकल जाए यीशु मसीह के नाम में।
यज्ञ पशु को वेदी के सींगों की रस्सियों से बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शैतान को अंधा कर देते हैं, आग लगा देते हैं, शैतान के सारे प्लान को फेल करते हैं, नष्ट करते हैं, शून्य कर देते हैं। मैं अपने नाम को, अपने परिवार के नामों को ब्लेस करती हूँ, अपने परिवार के डेट ऑफ बर्थ को ब्लेस करती हूँ। नाम लेकर आपको बोलना है, मैं इसके नाम को, डेट ऑफ बर्थ को ब्लेस करती हूँ। अपने शादी तारीख को प्रभु यीशु के लहू से कवर करना है, और अपने आप को भी कि मैं अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ और शैतान को अंधा कर देती हूँ। और इस दिन को भी मैं प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ ताकि शैतान देखने ना पाए। इस महीने को ब्लेस करती हूँ, इस साल को ब्लेस करती हूँ। आपको ये डेली प्रेयर में बोलना है। आमीन। तो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सारे लोग इस बातों को समझ पाए और जान पाए और मजबूत बन पाए प्रार्थना में। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।